हाय, नमस्ते। मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ में आते हैं कि मैडम मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, आप प्लीज़ देखो इसको। मैं देखती हूँ, मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या है, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर वो एक छोटा सा उसमें एक पॉइंट वो शो करते हैं जो कि हाईलाइटेड होता है अल्ट्रासाउंड में, 5 mm का फाइब्रॉइड इन यूट्रस। सो दैट इज द हाइट ऑफ एक्स्ट्रा गूगल इंफॉर्मेशन या गूगलिंग। पेशेंट्स वो हाईलाइटेड जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो देख के परेशान हो जाते हैं। 2-3 दिन उनको नींद नहीं आती कि मैडम ये फाइब्रॉइड का क्या करें, हम यूट्रस निकालना पड़ेगा कि फाइब्रॉइड निकालना पड़ेगा। तो चलिए आज इसमें हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर तृप्ति दुबे, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल में। आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फॉर लास्ट 22 ईयर्स। तो चलिए हम फाइब्रॉइड के बारे में बात करते हैं कि किस फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, फाइब्रॉइड बेसिकली क्या है, क्यों हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मैडम ये मुझे कैसे हो गया, मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं अच्छी डाइट भी लेती हूँ, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे फाइब्रॉइड हो गया। बिलीव मी, ये आपकी किसी गलती से नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये आप सोचना बंद कर दीजिए कि आपने कुछ गलत किया इसके लिए फाइब्रॉइड हुआ। फाइब्रॉइड जस्ट आपके अंदर सर्टेन हार्मोन्स की वजह से होता है, मोस्टली ईस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से होता है। सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यू कुड नॉट हैव बीन एबल टू प्रिवेंट इट बाय एनी मीन्स, ठीक है। और दूसरा, सारे फाइब्रॉइड्स की सर्जरी या ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरी है। लाइक 5 mm का फाइब्रॉइड इज़ अ वेरी स्मॉल फाइब्रॉइड, सो हाईलाइटेड रिपोर्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सो जब भी आपको लगे तो आप बेटर है गूगल करने के बजाय आप जाइए और अपने डॉक्टर से इत्मीनान से बात कीजिए। कुछ फाइब्रॉइड ऐसे भी हैं जो कि रियली में परेशान करते हैं, आपको प्रॉब्लम देते हैं। जैसे प्रॉब्लम क्या दे सकते हैं, फाइब्रॉइड से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं वो मैं बताना चाहूँगी। मोस्टली फाइब्रॉइड जो है बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। इट इज़ अ नॉन कैंसरस ट्यूमर मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यूजुअली इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू ग्रो, लाइक ओवर द ईयर्स इट ग्रोज। सो ज़्यादातर पेशेंट्स में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, बट अगर ये परेशानी कुछ क्रिएट करता है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव प्रॉब्लम लाइक हेवी ब्लीडिंग इन देयर पीरियड्स, या जब भी उनके पीरियड्स आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के समय में। दूसरी मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट्स को, वो बहुत सीवियर पेन होता है पीरियड्स के समय में। ज़्यादातर पेशेंट्स को बहुत पेन होता है। एंड आई एम अम्यूज्ड कि बहुत सारे पेशेंट्स जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं तब तक वो ये परेशानी को नॉर्मल समझते हैं कि भाई ये तो पीरियड्स में ब्लीडिंग और पेन होना नॉर्मल है, एंड दे कम लेट इन दीज केसेस। सो फाइब्रॉइड अगर ये इस तरीके से परेशान कर रहा है, इवन छोटा भी है, सो दीज फाइब्रॉइड्स नीड ट्रीटमेंट, मे बी सम हार्मोनल ट्रीटमेंट, और अगर बड़ा है और यह हार्मोनल ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, सो इन दीज पेशेंट्स दे माइट हैव टू अंडरगो सर्जरी ऑल्सो। सर्जरी 2 तरीके की हो सकती है। एक तो सर्जरी में हम फाइब्रॉइड को निकालते हैं, दैट इज नोन एज मायोमेक्टमी। दूसरा, अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है या मायोमेक्टमी के बाद भी उसको बार बार फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं और नहीं ठीक हो रहा है, बार बार ये प्रॉब्लम्स वापस हो रही हैं, और पेशेंट इज मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट सारे फेल हो रहे हैं इस पेशेंट में, सो देन वी माइट हैव टू गो फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस ऑल्सो। नाउ डेज वी हैव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कि बहुत सेफ है, बहुत अच्छे से पेशेंट्स की सर्जरी हो जाती है। पेशेंट्स रिकवर विद इन 2 to 3 days एंड वेरी अर्ली दे रिकवर एंड वेरी सेफली। सो बेसिकली दिस इज द मैसेज आई वॉन्टेड टू कन्वे टू ऑल द पेशेंट्स कि फाइब्रॉइड अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आया है एंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, तो डोंट गूगल इट, जस्ट गो एंड मीट योर डॉक्टर एंड डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू।